मुंगेली के ग्राम जोगीपुर में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। पहले दिन कथा महात्म्य का व्याख्यान करते हुए कथावाचक पंडित राजलोटन दीक्षित ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ हमें आदर्श के साथ जीवन जीने के तरीके सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना कैसे है ये सिखाती है। भागवत महापुराण में भक्त को मरने से पहले क्या कर्म करे कि अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सके और सुगम मार्ग का मार्गदर्शन केवल भागवत महापुराण में मिलता है। भगवान की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय राम नाम संकीर्तन है। जोगीपुर में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत रविवार को कलश यात्रा के साथ हुई। कथावाचक पंडित राजलोटन दीक्षित महाराज डोंगर गांव वाले हैं। कथा के पहले दिन पूरे ग्रामवासी महिलाओं के द्वारा हजारों की संख्या में कलश यात्रा में अपनी सहभागिता दी गई। आयोजन स्थल से ग्राम जोगीपुर महामाया मंदिर से गाँव के प्राचीन तालाब से गंगा जल भरकर झांकी एवं गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान समस्त ग्रामवासी लोगों द्वारा घर घर दरवाजे पर कलश आरती का आयोजन कर उनका भव्य स्वागत किया गया। कथा 3 बजे से प्रभु इच्छा तक आयोजित की जा रही है। इन लाइव 24 लाइव से अभिषेक जॉनसन की रिपोर्ट। आचार्य जी, आप उनके परिचय। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला से 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर डोंगरगांव नगर है। वहीं शिक्षक कॉलोनी में दास की कुटिया है। गुरुदेव, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? प्राणियों का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन समस्त पुरुषार्थों का सम्यक चित्रण किया गया है, सम्यक वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से जिसका आचरण करके मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। जीवन का सार क्या है? भगवान राधा रमन मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति हो जाए, यही जीवन का सार। भगवान सर्व समर्थक है, फिर अवतार क्यों लेते हैं? भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, उसके बाद भी प्रभु अवतार इसलिए लेते हैं कि प्रभु तो वहाँ बैठ करके सभी कृत्य कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों को वो आनंद नहीं मिलेगा जो भगवान के साथ खेलने में मिलता है, जो भगवान के साथ खाने में मिलता है, जो भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करने में मिलता है। मैया यशोदा को वो आनंद प्राप्त नहीं होता जिसकी वो अधिकारिणी थी। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। आचार्य जी, शास्त्र तो बहुत है, पर महापुराण ही क्यों? शास्त्र बहुत हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण उन सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। 17 पुराणों के बाद इसकी रचना की गई और यह एक ऐसा अद्वितीय पुराण हुआ कि इसके बाद आज तक फिर कोई और पुराण नहीं बना, क्योंकि अब और किसी पुराण की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें उन समस्त बातों को समाहित कर दिया गया है कि जो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। आचार्य जी, हमारे चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को क्या संदेश देंगे? हम समस्त देशवासियों से, समस्त सनातन धर्मावलंबियों से ये प्रार्थना करेंगे कि वो अपने इस व्यस्ततम मानव जीवन में कम से कम एक घंटा समय सुबह और शाम का निकालें, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करें, किसी महापुरुष से जुड़े, किसी गुरु से जुड़े, उनके वाक्यों को अपने जीवन में धारण करें, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें और सब मिल करके रहें, एक होकर के रहें। आज देश में सनातनी जनता को एक होने की आवश्यकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देशवासी इन वाक्यों को अपने जीवन में धारण कर सकें, एकता का परिचय दें, भगवत भक्ति का परिचय। धन्यवाद।